Class 12th, exercise 1.1. What is the force between two small charged spheres having the charges of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट हम इसे Q1 मान लेते हैं, जिसका चार्ज कितना है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम एंड अनदर चार्ज जिसका चार्ज कितना है 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम। लेट दिस चार्ज विल बी Q2 और इनमें सेपरेशन कितना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दैम 30 सेंटीमीटर। तो हम डिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो R आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर इज़ नॉट अ SI यूनिट, तो इसे हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। तो अब हमें फाइंड क्या करनी है, फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। तो जो हमारी फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होती है इन कूलम्स लॉ और इन ग्रेविटेशन लॉ, मतलब किसी बॉडी के सेंटर थ्रू एक्ट करेगी। अब आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ चार्जेस क्या है, Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। तो जो फोर्स होगी वो आपस में रिपल्सिव होगी, एक दूसरे को रिपल्शन देगी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये टर्म है जो हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम K से भी डिनोट कर देते हैं। K इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन कूलम्स लॉ। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर इंटू, अब चार्ज हमारा Q1 कितना था 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम एंड अनदर चार्ज 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कूलम अपॉन R स्क्वायर। तो R कितना था हमारे पास 0.3 मीटर का स्क्वायर। सो अब पहले हम यूनिट्स कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर 0.3 को भी मिलेगा, मीटर को भी मिलेगा। सो मीटर स्क्वायर से मेरा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे मेरा था कूलम इनवर्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा ये कूलम से एक गया, दूसरे कूलम से ये भी गया। तो अब सिर्फ यूनिट्स क्या बची मेरे पास, न्यूटन, जो कि फोर्स की यूनिट है। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो माई फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 3। अब जब बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं। सो मेरे पास कितनी है 10 रेज टू पावर माइनस 7, 10 रेज टू पावर माइनस 7, ये कितना बन गया दोनों का 10 रेज टू पावर माइनस 14। तो यहाँ पे कितना 10 रेज टू पावर 9। सो हम कह सकते हैं 10 रेज टू पावर 9 माइनस 14 अपॉन, अब 0.3 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारे पास आ रहा है 0.09। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 9 इंटू 2 इंटू 3, अब यहाँ पे कितना बचा 10 रेज टू पावर हमारे पास बचा सिर्फ 5, अगर माइनस 14 से हम 9 प्लस कर देंगे अपॉन 0.09। अब इसको मैं अगर 100 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से ही डिवाइड कर दूं तो हमारी इक्वेशन अनचेंज रहेगी। सो जो ये डिवीज़न वाला है 100 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। तो ये टर्म आ जाएगी 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 अपॉन, अब ये था ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो गया इंटू 100। सो ये इससे मल्टीप्लाई करा तो 9। सो 9 से 9 कैंसिल, सो ये माइनस 5 था। सो 2 इंटू 3 6, सो माई फोर्स इज इक्वल टू 6 इंटू, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2 भी। सो अब वही सेम बेस सेम है तो पावर्स ऐड, सो -5 + 2 ये आ गया 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन। तो हमारे पास एक ही यूनिट, दिस इज आवर आंसर।